पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। श्रावण मास में शिव जी की आराधना से पूरी प्रकृति सौंदर्यमयी हो चुकी है और इस श्रावण मास का भारतीय सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व भी होता है। साथ ही साथ शिव जी की आराधना के जो उनके शिष्य हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक महान शिष्य हैं महादेव शिव शंकर के, जिनका नाम है शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव भी महादेव शिव के अनन्य भक्त हैं और शिष्य हैं। ऐसे में शिव जी की कैसे हम आराधना करें जिससे उनके गुरु शिव जी के साथ साथ उनके शिष्य शनिदेव की भी विशेष कृपा हमारे भक्तों को मिले, हमारे श्रद्धालुओं को मिले। तो चलिए इन तमाम सवालों का उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गजेंद्र शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, आपके ज़रिए हम जानना चाहेंगे कि वो श्रावण मास में शिव जी की आराधना से किस तरह से हम शनि महाराज को भी प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। भगवान भोले बाबा जो कि निरंतर इस माह 2 माह के लिए हैं, इस समय अधिक मास भी है। भगवान शंकर जी बिल्कुल हिमालय से पृथ्वी से हर जगह भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों को निरंतर कुछ ना कुछ देने के लिए भोले बाबा पृथ्वी पर श्रावण मास में निरंतर आशीर्वाद देने के लिए, अधिक मास में आशीर्वाद देने के लिए भगवान भोले बाबा यहाँ पर पधारे हुए हैं पृथ्वी लोक पर। कलयुग में भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बील पत्ती जो कि पेड़ की औषधि है, पेड़ की औषधि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके शिष्य शनि देवता जो कि अभी गुरु पूर्णिमा कुछ ही दिनों पहले गई है। गुरु एक ऐसे तत्व होता है जो हर किसी में विद्यमान होता है। गुरु तत्व मतलब अच्छाई, बहुत क्वालिटी वाली अच्छाई, जो सबको अच्छा देखना, सबका अच्छा करना, भगवान की कृपा बरसना। तो ऐसे शनि देवता के गुरु भोले बाबा हैं, भोले शंकर जी हैं। निरंतर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोले बाबा की आराधना करने से शनि देवता जो कि ब्रह्मांड को हिला देते हैं, जिनसे देवी देवता भी डरते हैं, ब्रह्मा विष्णु सभी डरते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। निरंतर न्याय की प्रतीक्षा करते हैं कि इसका समय आएगा जब मैं इसका पूर्ण न्याय करूंगा। ऐसे शनि देवता के गुरु शंकर जी हैं। शिव जी की वो हम जानना भी चाहेंगे कि शनिदेव ने शिव जी को गुरु के तौर पर प्राप्त किया, गुरु के रूप में प्राप्त किया। तो शनिदेव जी के अंदर शिव जी ने ऐसी कौन सी विद्याएं जो हैं उनकी तरफ से मिली जिसकी वजह से शनि जी भी इतने महान ग्रह हो गए और नवग्रह में शनिदेव जी का विशेष स्थान है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, सर्वदा भारती के माध्यम से गुरु ने अपने शिष्य को वो शक्ति प्रदान की है। न्याय के देवता भगवान हमेशा बिल्कुल, इसीलिए तो भगवान है कि उनको उठाकर कहीं रख दिया जाता है, उनको उठाकर फेंक दिया जाता है, महादेव को कहीं भी रख दिया जाता है, तब भी वो अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते हैं, वो भी अच्छा देते हैं, बुरा कभी नहीं करते। इसीलिए उनको शिव बोला जाता है, उनको भगवान बोला जाता है, उनको भोले शंकर बोला जाता है, जो जहर को धारण करने वाले हैं और संसार को पूरा नष्ट कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली जिसका आदि है ना अंत है, ऐसे महादेव हैं। और महादेव के शिष्य शनिदेव हैं। शनि भगवान, जब महादेव इतने हैं तो अपने आप में ही जैसे कलेक्टर है, उसका जो चपरासी जी रहते हैं वो कलेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए
उनका जो तत्व रहता है, उनका जो अधिकार रहता है, उनका जो ग्रहण करने की शक्ति रहती है, शनि भगवान के पास पूरी शक्ति है, जिससे यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवी देवता सब थर्राते हैं कि भगवान शनिदेव का न्याय जब होगा, पूरा पूरा क्लियर होगा, हर चीज का न्याय करेंगे। देश में बैठा हो चाहे विदेश में बैठा हो, शनिदेव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ वो इंतजार करते हैं कि मेरे साढ़े साथी आए, इसने भगवान का ऐसा अपमान किया है, इसने भगवान का ऐसा अपमान किया है, इसने अपने माता पिता का अपमान किया है, इसने देश का अपमान किया है, मेरा समय आए, ढैया आए, साढ़े साथी आए, उस समय में पूरा पूरा न्याय करूंगा, इसके साथ पूरा पूरा इसको फल जरूर प्रदान करूंगा। इसलिए महादेव जी के शिष्य पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण धर्मात्मा है, पूर्ण न्यायाधीश है, वो गुरु ने ही उसको उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद जो है प्रदान किया, जिसकी वजह से शनि महाराज भी इतने महान ग्रह के तौर पर स्थापित हैं पूरे सौरमंडल में और सभी का वो न्याय भी करते हैं। पंडित जी, शिव आराधना के साथ साथ श्रावण मास में शनिदेव की भी और किस तरह से आराधना की जाए जिससे जिसे कहते हैं डबल कृपा जो है प्राप्त हो सके? बहुत बढ़िया। शनि भगवान की आराधना आप करें चाहे नहीं करें, उनके गुरु को, जैसे आप किसी बेटे के पास गए हैं, उसके पिता को अगर आप पैर छू लेंगे तो बेटा समझ जाएगा कि ये मेरे पिता का आशीर्वाद ले रहा है, यानी मुझे तो वैसे ही ये मुझे कुछ भी बोलेगा तो भी मुझे ये तो काम करना ही है, मैं कितना ही पापी आदमी हो, अगर ये मेरे गुरु की आराधना कर रहा है, मेरे गुरु पर बील पत्ती चढ़ा रहा है, मेरे गुरु पर दूध दही शहद शक्कर सर्व औषधि से स्नान करा रहा है और निरंतर सेवा कर रहा है, तो शनिदेव अपने आप साढ़े साथी में कितना ही उसको कष्ट देना हो, वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे गुरु को प्रसन्न किया है, मेरे आराध्य को प्रसन्न किया है, मेरे भगवान को प्रसन्न किया है। इसलिए उसको साढ़े साथी, ढैया, योगिनी दशा, अंतरदशा, महादशा में कोई भी कष्ट नहीं होगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहें कि अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो शिष्य स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये भी एक शिष्य की जो है सौम्यता भी दिखाती है कि शनिदेव का एक विशेष स्वरूप जो है इसमें देखने को मिलता है, अपने गुरु के प्रति कितना आदर भाव वे रखते हैं और होना भी चाहिए। पंडित जी, अंत में ये भी जानना चाहेंगे शनिदेव का ऐसा कोई मंत्र जिससे शनिदेव जी के साथ साथ शिव जी प्रसन्न होते हों? बहुत बढ़िया। शनिदेव का बीज मंत्र या तुरंत प्रसन्न करने के लिए शनिवार की जगह आप सोमवार को भी ओम शम शनिश्चराय बोलकर शंकर भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। और आपको विशेष कृपा चाहिए तो शनिवार के दिन भी शंकर जी को बील पत्ती चढ़ाकर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं या सम शनिश्चराय भी बोल सकते हैं। ये एक दोनों शंकर भगवान शिव एक ही है, एक ही तत्व हैं। गुरु कोई अलग से नहीं है। गुरु एक आराधना, एक शक्ति का नाम है। गुरु एक तत्व है। ये दोनों गुरु और शिष्य दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन सब ने शिव नाम रखा है, शनि नाम रखा है, तो उनकी आराधनाएं भी अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन शनि भगवान की आराधना सोमवार को नहीं होगी ऐसा नहीं है। श्रावण मास, पुण्य मास, अधिक मास, 3 वर्षों में ये अधिक मास आता है, उसमें सावन मास में अधिक मास आ रहा है। जो भी धनवान होना चाहते हैं, पुत्रवान होना चाहते हैं, लक्ष्मीवान होना चाहते हैं, जौन से भी वान होना चाहते हैं, आप जरूर शिव आराधना करिए और उनको सिर्फ जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जो अपने पास है उसको चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जल ही प्रिय है, उनको जल तो अधिक प्रिय होता ही है। शनि देवता को और शिव भगवान को जल अधिक प्रिय होता है, विष्णु भगवान को अलंकार प्रिय होता है, गणेश जी को दूर्वा प्रिय होती है और माता जी को आराधना प्रिय होती है, प्रार्थना प्रिय होती है, सूर्य भगवान को प्रणाम प्रिय होता है। इन 5 देवताओं में शिव को सिर्फ जल ही, लेकिन अगर पास में औषधि है तो आप बीलपत्ती जरूर चढ़ाएं, प्रतिदिन 1 बीलपत्ती जरूर चढ़ाएं। मंत्र याद नहीं हो तो भी ओम नमः शिवाय बोले या त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। भगवान को बीलपत्ती कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ावें। आपकी सभी मनोकामनाएं
शनि देवता भी पूरी करेंगे। भगवान तो आपकी पूरी करने के लिए शिव जी बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि शिव जी की आराधना से विशेष जो फल प्राप्त होता है। और पंडित जी आपने ये भी यहाँ पे साफ किया कि आराधना के लिए कोई विशेष दिवस का या दिन का सिर्फ हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आराधना निरंतर करनी चाहिए अच्छे कर्मों के लिए। और कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो देव हैं वो बताते हैं किस तरह से अनुशासन में रहें, किस तरह से माता पिता गुरुओं का सम्मान करें और किस तरह से हम गलत कार्य करने से बचें। तो निश्चित तौर पर श्रावण मास में आप विशेष जो है इसके कृपा पात्र बने, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना करें। और प्रकृति भी कितनी अद्भुत है पंडित जी, देखिए कि कितनी सभी जगह हरियाली छाती है। और इसी दौरान एक ऐसी अमावस आती है, अमावस को लेकर बड़ी लोग जो है संकुचित विचार रखते हैं या अमावस से थोड़े भयभीत रहते हैं। लेकिन देखिए कि एक ऐसी अमावस है जिसको हरियाली अमावस कहते हैं, ये भी श्रावण मास में ही आती है जी। तो निश्चित तौर पर दर्शकों कोशिश की हमने पंडित गजेंद्र शास्त्री जी के ज्ञान के ज़रिए आप तक विशेष जो है तमाम संदेश पहुंचाने की, आपका मार्गदर्शन करने की। आपको हमारी कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहे पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।